माँ लक्ष्मी का व्रत घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी की कथा सुनी जाती है उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कथा सुनता है लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कनक आवाज में। धार्मिक कहानियाँ और पौराणिक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत में कथा के पाठ का भी महत्व है। अगर आप ये व्रत करते हैं तो यहाँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और कहानी को पढ़ सकते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत का बहुत महात्म्य माना जाता है। मां लक्ष्मी का ये व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। जीवन के दुखों को नष्ट करने के लिए इस व्रत को महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि अगर सही विधि और साफ मन से वैभव लक्ष्मी व्रत किया जाए तो यह घर में सुख और समृद्धि लेकर आता है और तमाम बुराइयों का नाश करता है। वैभव लक्ष्मी व्रत में इसकी कथा का पाठ भी जरूरी है। बहुत साल पहले की बात है। एक नगर में मीना और उसके पति सुख से रहते थे। मीना धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव की महिला थी। ऐसे ही उनका पति भी विवेकी था और मीना का बहुत सम्मान करता था। दोनों अपने काम में मगन रहते और किसी की बुराई नहीं करते थे। सभी उनकी आदर्श गृहस्थी के उदाहरण देते थे। लेकिन समय का चक्र चला और मीना का पति गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी संगत भी खराब हो गई और वह नशे और जुए की लत में फंस गया। अपने घर के ऐसे हालात देखकर मीना टूट गई थी। लेकिन उसने समझदारी से अपनी गृहस्थी की एक डोर थामे रखी और भगवान पर भरोसा कर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगी। साथ ही वह नियमित पूजा करती रही। एक दिन मीना की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनका भव्य चेहरा करुणा और ममता से छलक रहा था। मीना ने उनको देखा तो उसके मन में शांति का अनुभव हुआ। वह उन्हें अंदर लाई। उसके पास बैठाने के लिए फटी लेकिन साफ चादर थी। उसने बूढ़ी महिला को सम्मान के साथ उस पर बैठाया। बूढ़ी औरत ने मीना से कहा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर आती हो ना? वहीं भजन कीर्तन में मैं भी होती हूँ। तुम बहुत दिन से दिखी नहीं तो मैं तुमको देखने चली आई। उनकी बातें सुनकर मीना की आंखें भर गईं और वह उनके गले लगकर रोने लगी। बूढ़ी औरत ने मीना को सब्र रखने को कहा। मीना ने आंखें पोंछते हुए अपनी व्यथा उनको सुनाई। मीना की बातें सुन दिव्य महिला ने कहा कि सुख दुख को आता जाता रहता है और जीवन में कर्म के फल भुगतने ही होते हैं। लेकिन रात के बाद सवेरा तो होता ही है। तब उस महिला ने मीना को वैभव लक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी और साथ ही व्रत करने की विधि भी बताई। दिव्य महिला ने कहा, लक्ष्मी जी के व्रत को वरदलक्ष्मी व्रत या वैभवलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना जाता है। साथ ही व्यक्ति को सुख संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। यह सुन मीना को बहुत हिम्मत मिली और उसने मन ही मन वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई महिला नहीं थी। मीना को समझ आ गया कि उसको साक्षात लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए हैं। अगले दिन शुक्रवार को मीना ने सुबह स्नानादि कर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर विधि के अनुसार व्रत किया। शाम को पूजा करके सभी को प्रसाद भी वितरित किया। अपने पति को भी प्रसाद खिलाया। कुछ दिनों में मीना के पति का स्वभाव सही होने लगा। उसने मीना पर हाथ उठाना बंद कर दिया।
मीना ने पूरी श्रद्धा के साथ 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी का व्रत किया। व्रत के आखिरी शुक्रवार को उद्यापन किया। उस दिन खीर का प्रसाद बनाया और 7 महिलाओं को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भेंट में दी। अंत में मीना ने मां लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे मां धनलक्ष्मी, मैंने आपको समर्पित व्रत वैभवलक्ष्मी आज पूर्ण किया है। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करना और मेरी विपत्तियों को दूर करो। हे मां, सबका कल्याण करो। फिर मीना ने मां लक्ष्मी को प्रणाम किया। शाम को मीना का पति घर आया तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। उसने हाथ जोड़कर मीना से माफी मांगी और मेहनत करके अच्छी जिंदगी जीने का वादा किया। मीना ने अपने पति को भी वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उसने भी मां लक्ष्मी का व्रत करके आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर उनके घर में धन और सुख की कोई कमी नहीं रही। वैभव लक्ष्मी व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहने। इस दिन लाल या फिर सफेद रंग का कपड़ा पहनना अच्छा माना जाता है। फिर मां के मंदिर में घी का दीपक जलाकर और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। मां वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम को होती है। पूजा के लिए पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। मां को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और फिर फूल, फल और चावल की खीर का भोग चढ़ाएं। कुछ रुपए और साफ किए हुए गहने भी पूजा स्थली पर रखें। इनको भी तिलक लगाएं। फिर व्रत कथा पढ़ें और आरती के साथ पूजा का समापन करें। जय मां लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा करो। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कथा को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट करें, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। देखने के लिए धन्यवाद।